नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे रोजगार विषय पर। वैसे तो कुंडली में अगर हम बात करें तो 10वां घर और 6वां घर रोजगार से संबंधित होता है और अच्छा रोजगार मिलेगा अर्थात अच्छा धन आएगा, इसके लिए हमें दूसरे भाव और 11वें भाव को भी देखना होता है। लेकिन अगर इन सभी भावों को देख लें और किसी की कुंडली में हो कि साहब ये सभी भाव बहुत खराब हैं या रोजगार पाने में बहुत विलंब है, तो इसका मतलब तो ये थोड़ा ही होता है कि उतने समय तक उसके जीवन में कोई रोजगार ही नहीं होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। तो कुंडली अगर समस्याओं की तरफ संकेत करती है तो समाधान की तरफ भी संकेत करती है, और आज हम इन्हीं समाधानों की बात करने वाले हैं। आप किसी को अपनी कुंडली दिखाएं, वो कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में व्यापार का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, धन का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, पर कब? और हो सकता हो वो कहें कि समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है, परंतु पता नहीं क्यों हमारे पास न तो रोजगार है, न पैसा आ रहा है, न पैसा टिक रहा है। तो इन सभी समस्याओं का फिर समाधान क्या हो? तो आज किस प्रकार से कुंडली में कौन सा योग नहीं बन रहा है? हमारी कुंडली में नौकरी का योग भी नहीं है या व्यापार का भी योग नहीं है। हम चाहते हैं नौकरी करना, बना हुआ है व्यापार का योग। हम चाहते हैं व्यापार करना, बना हुआ है नौकरी का योग। चाहते हैं सरकारी नौकरी, बहुत प्रयास करते हैं, आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर से पहले चरण में फेल हो जाते हैं या दूसरे चरण में फेल हो जाते हैं या कहीं ना कहीं कोई समस्या हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है साथियों। तो करें क्या? तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको अगर आप नियमित करें तो आप देखोगे साथियों कि बड़े कम समय में ही आपके जीवन में एक ड्रामेटिक चेंज आ गया। और वो ऐसा ड्रामेटिक चेंज आएगा कि चाहे नौकरी का योग हो या ना हो, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो या नौकरी पाना चाह रहे हो तो आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप व्यापार करना चाह रहे हो तो आपको व्यापार भी बहुत अच्छा मिलेगा और उसमें सफलता भी बहुत अच्छी मिलेगी, धन आगमन भी होगा। परंतु हम अपने इस उपाय को सकारात्मक विचार और मनोवृत्ति के साथ लंबे समय तक कर पाएं, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर हमारे मन में अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रति नेगेटिविटी आ रही है तो कहीं ना कहीं वो उपाय सफल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तब भी ये उपाय करें, अगर आप किसी प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये उपाय करके देखें, अगर आपके व्यापार में कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, किसी न किसी कारण से वो अचीवमेंट हासिल नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, तब भी आप ये उपाय करके देखें। एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारे उपायों पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ही प्रकार के उपायों को कर पाए ये संभव भी नहीं होता। तो आज मैं जो उपाय आप लोगों को बताने वाला हूँ बड़ा कारगर है और ये प्रयोग पर आधारित है। मैंने कईयों पे प्रयोग किया इसका और पाया कि उनके जीवन में बहुत ही शानदार परिवर्तन आया। और ऐसा नहीं है कि उपाय बनाया गया है, उपाय तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों, हमारे आचार्यों ने ऐसे हमें बहुत से साधन दिए थे जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बना सकते हैं। तो मैं आपको 2 उपाय बताता हूं आज, और इन दोनों उपायों को अगर आपने 43 डेज तक रेगुलर अनुशासन के साथ में किया तो आप देखोगे कि आपके जीवन में जो छोटी छोटी समस्या आ रही थी, पेपर की बहुत अच्छी तैयारी पर पेपर खराब हो गया, सरकारी नौकरी की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हमसे कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए और हम आज वहीं खड़े हैं और अपने आप को कोस रहे हैं। पहला उपाय नोट करिए साथियों, उठाइए अपना पेन और एक पेपर और उस पर लिखिए कि आपको करना क्या है। पहला काम, आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। सूर्य मतलब आत्मा। इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, उन सभी में ऊर्जा है। अगर आप किसी भी वस्तु को, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो, माइक्रोस्कोप में एक लास्ट लेवल तक देखोगे तो उसमें भी वही ऊर्जा का तत्व दिखेगा जो एक सजीव में दिखेगा। उन सभी को ऊर्जा से चार्ज कौन कर रहा है? जैसे मोबाइल को बिजली का प्लग लगा के चार्ज कर लेते हैं, तो उस ऊर्जा को चार्ज कौन कर रहा है? वो सूर्य है। क्योंकि इस धरती पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है साथियों? सूर्य है। तो सबसे पहले आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है। पहले उठने का क्या लॉजिक है?
सूर्य एक बड़े अनुशासन वाले प्लैनेट है, बड़े अनुशासनात्मक ग्रह हैं। आपको पता है कि एक निश्चित समय पर उगते हैं और एक निश्चित समय पर अस्त होते हैं। तो इतने अनुशासन वाले प्लैनेट को प्रसन्न करने के लिए आप में भी अनुशासन होना चाहिए। तो सूर्य आपका इंतजार न करें, आप सूर्य का इंतजार करें। उनके उगने से पहले उठ जाइए, नहा धो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप केवल फ्रेश हो जाइए, मुंह को हाथ को अच्छे से धो लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए और भगवान सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए। सिर्फ खड़े हो जाइए। और अच्छा परिणाम चाहिए तो स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें एक लाल कलर का फूल डालिए। देखिए, लाल कलर का ही फूल डालिए और तांबे का ही लोटा हो और उसमें जल भरा हुआ हो, और सूर्य उदय होते ही आप सूर्य भगवान को वो जल अर्पण करें एक निश्चित समय पर। अगर आप ये काम 6:15 पे करते हो तो डेली 6:15 पर ही करना है। अगर आप ये काम 6:30 पे करते हो तो डेली आपको 6:30 पे ही करना है। 1 मिनट का भी अंतर नहीं हो। चाहे आकाश में बादल हो और चाहे बारिश हो रही है, उसे कोई मतलब नहीं है, सूर्य की ऊर्जा आप तक आएगी। कितने दिन तक करना है? 43 डेज तक बिना किसी ब्रेक के ये कार्य आपको करना है। आपके सामने बाधाएं आएंगी, हो सकता हो बहुत सारे कार्य आपके पास आ जाए, अचानक ही आपके कार्य आ जाए, परंतु ये नियम नहीं टूटना चाहिए। और अगर टूट गया तो फिर 1 से काउंट डाउन फिर शुरू करोगे आप, फिर 1 से शुरू करोगे। कितने दिन तक? 43 डेज तक। इसके साथ में आपको क्या कार्य करना है? एक कार्य और करना है इसके साथ में। रामायण की एक चौपाई है, उस चौपाई को आपको नियमित 108 बार जपना है। सूर्य भगवान को जल दे के आइए और उसके बाद इस चौपाई का आपको अनुसरण करना है, इसे जपना है। और वो चौपाई रामायण की इतनी कारगर होगी आपके जीवन में, वो आप देखोगे कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो 43 डेज के अंदर कहीं ना कहीं से आपके पास रोजगार की व्यवस्था होगी। अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी, और आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान होना चालू हो गया। रोजगार से संबंधित बात कर रहा हूँ साथियों, और किसी चीज से नहीं, रोजगार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, इन सब चीजों में इसका बहुत विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। और वो चौपाई है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। इस चौपाई को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, वहां से भी आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दोबारा से बोल रहा हूं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। इसको 108 बार बोलना है, और एक बार बोलने के बाद राम राम श्री राम जय जय राम, राम राम श्री राम जय जय राम, ये भी आपको बोलना है। ऐसा करके देखें साथियों, आपके जीवन में विशेष परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे, पुरुष होंगे, महिलाएं होंगी, जो लगातार 43 डेज तक इस कार्य को करने में असमर्थ पाएंगे। उसके लिए देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई को जपने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 43 डेज तक कर सकते हैं। पर ये हो सकता है कि सूर्य भगवान को जल देने में कोई ना कोई व्यवधान हो जाए, जल न दे पाए, तो अब भी एक निश्चित समय पर, एक नियमित फिक्स टाइम पर सूर्य भगवान के समक्ष 10 से 15 मिनट खड़े होना भी लाभदायी सिद्ध होगा। करके देखो, 43 डेज निकालो अपने जीवन के। समस्याएं तो बहुत रही हैं, नौकरी तो अभी तक नहीं मिल पाई है, छूट भी गई, अब क्या होगा? अब वो होगा जो आप चाहोगे, पर कैसे होगा भाई? करने से होगा। एक अनुशासन लाओ अपने अंदर, 43 दिन का टाइम निकालो और इस कार्य को करके देखो, चमत्कार होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के जीवन में खुशियाँ, समृद्धियाँ ढेर सारी आएँ और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो साथियों। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।